आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं अनिल कुमार दहिया एकेडमी मैथ पॉइंट में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। एक दो बच्चे के मेरे पास मैसेज आए कि सर आप गाना बहुत अच्छे से गाते हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं गाना केवल स्टूडेंट्स के लिए गाता हूं, उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो मैं आपके अंदर एक हिम्मत, एक जज्बा, एक जुनून पैदा करने के लिए कम से कम 30 सेकंड का एक गाना जरूर गाता हूं, जिससे आप प्रिपेयर हो सको, जिससे आप रेडी हो सको, जिससे आप मोटिवेट हो सको। उसी के लिए मैं आपके लिए गाना गाता हूं। अपना बेसिक पार्ट में चल रहा था फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न के बारे में मैंने बेसिक जानकारी आपको दी। अब आज अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अपना टॉपिक चल रहा है भिन्न, फ्रैक्शन। भिन्न के बारे में जो चीजें थी, बेसिक चीजें, भिन्न की परिभाषा, भिन्न के प्रकार, वो मैंने आपको बताई। आज अपन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, आरोही क्रम। नाम सुना है आपने, आरोही क्रम, जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? देखो, आरोही क्रम में अपन कैसे फ्रैक्शन को सेट करेंगे, कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी छोटी, सारी चीजें आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरोही क्रम। देखो, नाम से ही पता चल रहा है आरोही, आरोह करना यानी आगे बढ़ना, नीचे से ऊपर की ओर चलना। यानी ये जो क्रम है नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, छोटे से बड़े की तरफ चलेगा। कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर, या इसको बोल सकते हैं बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम, आरोह है नीचे से ऊपर की ओर। ध्यान रखना, नाम से ही अपने को पता चल जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे 1 2 3 4। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर धीरे धीरे बढ़ती 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 जाती है, यानी कम से ज्यादा की ओर बढ़ता हुआ क्रम। और लेते हैं अपन, जैसे किसी बच्चे की हाइट ये है, फिर वो बड़ा हुआ, उसकी हाइट इतनी हो गई, फिर और बड़ा हुआ, उसकी हाइट इतनी हो गई, फिर वो और बड़ा हुआ, उसकी हाइट इतनी हो गई। तो ये भी बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे और अपन लेते हैं, देखो यहाँ पे 1 एप्पल है, यहाँ पे 2 एप्पल है, यहाँ पे 3 एप्पल है, यहाँ पे 4 एप्पल है। ये भी बढ़ता हुआ क्रम है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है बढ़ता हुआ क्रम। और अगर अपन बात करें फ्रैक्शन यानी भिन्न की, तो भिन्न के बारे में जैसे मैं कहूं 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, ये बढ़ता हुआ क्रम है। यहां ध्यान देना, यहां पे जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो बराबर है, इसलिए ये डायरेक्टली अपने को पता चल रहा है कि ये छोटी है, ये बड़ी है और ये बड़ी है। ये था आरोही क्रम। अब अपन दूसरा क्रम देखेंगे, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ आना। अवरोही क्रम, इसका भी अपने को नाम से पता चल। अव यानी कम होना, अवरोही ऊपर से नीचे की ओर आना, यानी ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर, या बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। या तीसरा नाम इसका और लिख सकते हैं, घटता हुआ क्रम।
घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 4 3 2 1, जैसे ये बड़ी लाइन है, ये इससे छोटी लाइन है, ये इससे छोटी लाइन है, ये और ही छोटी लाइन है, ये सबसे छोटी लाइन है, ये भी घटता हुआ क्रम है। जैसे फ्रैक्शन की बात करें तो जैसे 9/10, 7/10, 5/10, 1/10, ये भी घटता हुआ क्रम है। अवरोही आरोही का जस्ट ऑपोजिट उल्टा होता है। अवरोही मतलब अव का मतलब कम होना होता है, यानी ज्यादा से कम की ओर। ये देखो कम हो रहा ना, यहां भी कम हो रहा है, यहां भी कम हो रहा है, यानी घटता हुआ क्रम। ये तो सिंपल चीज है, आपने पहले भी पढ़ी होगी। अब अपन मेन जो चीज देखेंगे वो देखेंगे आरोही और अवरोही क्रम में फ्रैक्शन को सेट करना। कैसे अपन फ्रैक्शन को आरोही और अवरोही क्रम में अपन सेट करेंगे, अपने को पता कैसे चलेगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने लिया 1/7, 5/7, 3/7, 9/7, ये एक एग्जाम्पल है। इसको अपने को आरोही और अवरोही क्रम में सेट करना है, इन चारों भिन्नों को। आरोही क्रम में सीधा सा पता चल रहा है, इनका जो हर है वो हर क्या है, समान है। तो जब हर समान होता है यानी डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अंश छोटा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। आरोही क्रम कैसा क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम। यानी सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी, छोटी भिन्न कौन सी आएगी, 1/7। इससे बड़ी 3/7, इससे बड़ी 5/7 और सबसे बड़ी 9/7। यहां पर इनके बीच में साइन भी लगा सकते हैं बड़े का, जैसे 1/7 इससे बड़ी 3/7। मैंने कल आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो तो, कि पंखुड़ियां किसकी तरफ खुलती है, पंखुड़ियां किसकी तरफ खुलती है, जो संख्या बड़ी होती है, बड़ी की तरफ पंखुड़ी भागेगी, इसलिए इधर इससे बड़ी 5/7 और सबसे बड़ी 9/7, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट अवरोही क्रम, अवरोही क्रम उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ी 9/7, इससे छोटी 5/7, इससे छोटी 3/7, इससे छोटी 1/7। पंखुड़ियां इधर खुल रही है, ये संख्याएं बड़ी है। तो सिंपली आप ये समझ में आया कि जब अपना हर बराबर होता है तो अपन आसानी से है जो उनको सेट कर सकते हैं। ये तो पहली चीज थी। अब दूसरी चीज अपने पास आएगी, जब हर बराबर ना हो, जब भिन्न का हर बराबर न हो तो अपन क्या करेंगे, तो अपन उनको सेट कैसे करेंगे, अपने को कैसे पता चलेगा कि यार कौन सी बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो वो देखिए बड़े इजी तरीके से आपको पता चलेगा। जैसे मैं बात करूं 2/5, 1/7, 3/2, ये अपने पास तीन भिन्न है। तो देखो दोनों चीजें अपन पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे जो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, इसके बारे में, एक अपन ट्रिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो इन तीनों में क्या अपने को पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं पता चल रहा। यहां मैं 1/2 ले लेता हूं। देखो क्योंकि इनका हर अलग अलग है, 5, 7, 2, तो ये जो मेथड है ये यहां पे ना फेल हो जाता है। अब अपने को कैसे पता चलेगा, मतलब अपने को क्या करना है, इनका जो हर है वो बराबर करना है। और हर बराबर करने के लिए सबसे पहले अपने को इनका जो एलसीएम है वो लेना पड़ेगा। 5, 7 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो यहां मैं ले लेता हूं 2, 5 और 7 का एलसीएम आपको लेना ही आता है। 5 का भाग गया, 7 का भाग गया। देखो 7 पंजो 35, दूनी 70। एलसीएम कितना आ गया, 70। यानी ये जो 70 आया है,
ये 70 अपने को यहां भी बनाना है, यहां भी बनाना है और यहां भी बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 2/5 कितना बनाना है 70, तो 70 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 70 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, कितनी बार गया 14 बार। यानी इसको ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 से। इधर देखो 7 का भाग देंगे वापस 70 में, कितनी बार जाएगा 10 बार। इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे अपन कितने से मल्टीप्लाई, 2 का भाग दे दो 70 में 35 बार जाएगा, इसको अपन करेंगे 35 से मल्टीप्लाई। अब देखो 14 दूनी 28, यहां पे नीचे 70, 10 एकम 10 नीचे 70, 35 एकम 35 नीचे 70। अब देखो आपके सामने 70 70 70, नीचे डिनोमिनेटर 70 हो गया। अब अपन पता कर सकते हैं, यानी अब अपन ये रूल लागू कर सकते हैं। देखो आरोही क्रम, बताओ सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटा यही है 10, ऊपर 10 है, अंश 10 है तो छोटा ये, बीच में कौन सी भिन्न थी ये वाली, ये सबसे छोटी। फिर 28 इससे बड़ा यानी ये वाली 2/5 और सबसे बड़ी 1/2। दैट्स क्लियर। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैथ्स में शॉर्टकट ट्रिक कम से कम आपको यूज करनी, कम से कम, जहां बहुत ज्यादा जरूरत पड़े वहीं आपको ट्रिक्स यूज करनी है। बाकी आपको मेथड ही ध्यान में रखना है, क्योंकि ट्रिक्स अपन भूल सकते हैं, मेथड अपन भूल नहीं सकते। इसको ही अपन अवरोही क्रम में लिखेंगे, इसको ही अपन अवरोही क्रम में लिखेंगे। 1/2, 2/5 और 1/7, जस्ट इसका उल्टा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और आपको कहना चाहूंगा साथ ही साथ में आप नोट्स भी बनाओ। अगर नोट्स आप नहीं बना पा रहे हो तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। अब आगे देखो, ये तो था हर बराबर, इसको अपने ने हर बराबर कर दिया। अब देखो एक थोड़ा सा मैं ट्रिक्स के बारे में भी बात करूंगा। हालांकि वो ट्रिक्स नहीं है, उसमें भी मैथ्स है, बट आपको वो भी याद रखनी है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो या फिर और कोई आप एग्जाम दे रहे हो, आपके पास टाइम कम, आप जल्दी करना चाहते हो, तो वो ट्रिक्स देखिए आपके सामने। ट्रिक देखिए, सबसे पहला, यदि हर में, यदि हर व अंश में, यदि हर व अंश में अंतर 1 का हो, अंतर 1 का हो, जैसे देखिए 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, ठीक है ना, 1/2। तो देखो ध्यान से देखना आप, जब अंश और हर में 1 का अंतर हो, 1 का अंतर मतलब यहां देखो 1 का अंतर है, यहां भी 1 का, यहां भी 1 का, यहां भी 1 का और यहां भी 1 का, 3 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, सबके अंदर कितने का अंतर आ रहा है 1 का। बात समझ में आ रही है? 1 का अंतर आने का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा है ऊपर अंश, वो ही भिन्न सबसे छोटी होगी। दैट्स क्लियर। अब देखो ऊपर सबसे छोटा कौन है, ये 1, सबसे छोटा ये हो गया। इससे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये इससे बड़ा हो गया 3/4। इससे बड़ा 5/6, इससे बड़ा 7/8 और सबसे बड़ा 9/10। क्लियर? यदि 1 का अंतर हो तो अपन डायरेक्टली पता कर सकते हैं, अपने को इनका हर बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का अंतर है तो जो ऊपर अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न भी सबसे छोटी होगी। ये अपने ने कौन सा क्रम लिखा, आरोही क्रम। इसको अपन अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, उल्टा लिख दो तो कौन सा क्रम आ जाएगा, अवरोही क्रम। तो ये तो जब था जब अंश व हर में कितने का अंतर हो, 1 का। अब यदि अंतर अलग अलग आ जाए तो क्या करेंगे, ये भी तो एक दिमाग में आप क्वेश्चन उठ रहा होगा। यदि
अंश व हर में अंतर अलग अलग आ जाए। यदि अंश व हर में अंतर अलग अलग आ जाए तो अपन क्या करेंगे? देखो सिंपली, जैसे 3/4, 5/7, 1/2, 6/11, 7/12, ठीक है। अब इतनी सारी फ्रैक्शन है, इनको अपने को सेट करना है कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी। ध्यान देना, इसमें कितने का अंतर है भाई? इसमें अंतर है 1 का। इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें फिर से कितने का अंतर है? 1 का। इसमें कितने का अंतर है? 11 में से 6 गया 5 का। इसमें कितने का अंतर है? 12 में से 7 गया, यहां पर थोड़ा अलग ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, चलो 12 में से 3 गया, कितने का अंतर है? 9 का। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अब आप गौर से देखना, सबसे पहली बात, जिसमें अंतर जितना ज्यादा होगा, जिसमें अंतर जितना ज्यादा होगा वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी। दैट्स क्लियर। जिसका अंतर सबसे ज्यादा वह भिन्न सबसे छोटी वैसे ही होनी है। देखो इनमें 1 का अंतर है, इनमें आप भाग दोगे तो बड़ा आएगा, इनमें अंतर 9 का है, भाग दोगे तो छोटा आएगा। सिंपल सी बात है भाई, अंतर जब ज्यादा है, अंतर जब बीच में ज्यादा है, तो जब अपन इसका डिवाइड करेंगे, यानी 12 में 3 से आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर है वो छोटा ही आना है, इनके बजाय छोटा ही आना है। तो अंतर देखो, सबसे ज्यादा अंतर किस में आ रहा है? 9 में। 9 का अंतर आ रहा है, तो सबसे छोटी भिन्न हो गई 3/12। दैट्स क्लियर। इससे बड़ी, इससे थोड़ा सा छोटा अंतर किस में आ रहा है? इसमें। ये हो गई इससे बड़ी। इससे छोटा अंतर 2 का आ रहा है, देखो, तो ये भी हो गई इससे बड़ी। अब ये दोनों बची 1-1 वाली अंतर वाली, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, दोनों में 1 का डिफरेंस है ना। इनमें सबसे छोटी कौन सी आएगी? जो छोटा होगा अंश वो छोटी आएगी, यानी 1 छोटा या 3 छोटा? यस, 1 छोटा। तो ये 1/2 इससे छोटी, और सबसे बड़ी कौन सी होगी? 3/4। ये ट्रिक्स मेरे ख्याल से आपको शायद कहीं ना मिले, फिर भी मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया। एक बार फिर से आप देख लो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, जैसे 5/7, 1/6, 3/4 और 1/3। देखिए, फिर से देखिए आप, अंतर देखिए, इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? 5 का। इसमें कितने का अंतर है? 1 का। इसमें कितने का अंतर है? 2 का। जिसमें ज्यादा डिफरेंस वो सबसे छोटी होगी। सिंपल सी बात है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो भाग दे के देख लेना। अंतर जितना बड़ा, आंसर उतना ही छोटा। सबसे बड़ा अंतर किसका है? 5 का। सबसे छोटी भिन्न 1/6। फिर इसके बाद में यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का। देखो बराबर है ना, 2 का अंतर बराबर है। इसमें छोटी कौन सी होगी? 5 या 1 वाली? 1 वाली। 1/3। फिर 5/7, और सबसे बच गई कौन सी? 1 वाली अंतर वाली, 3/4। ये ट्रिक्स आपको एग्जाम में काम आ सकती है अगर आप यूज लेना चाहो तो। ये मैंने आपको बताया कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। कोई भी फ्रैक्शन आ जाए उनको अपन आरोही और अवरोही क्रम में कैसे सेट कर सकते हैं। छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, उसका मैंने आपको मेथड बताया एलसीएम लेके। उसके बाद में मैंने आपको ट्रिक भी बताई। हालांकि इसको ट्रिक नहीं कह सकते, फिर भी आपको याद रखना है कि जितना ज्यादा अंतर होगा उसका आंसर उतना ही कम आएगा, वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी, और अंतर जितना कम होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। जैसे यहां 1-1 का अंतर है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जो छोटा होगा वो छोटा और जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ी होगी। अंतर अलग आ जाए, अलग अलग अंतर आ जाए, डिफरेंट आ जाए, तो जो सबसे ज्यादा अंतर वाला होगा वो भिन्न होगी छोटी। दैट्स क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ऐसी ट्रिक्स मैं और भी आपके लिए लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा होगा।
फिर भी आपका कोई सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। और पहले भी मैंने कहा था जो कुछ मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। और स्टूडेंट्स के पास आप जरूर पहुंचाएं ताकि लॉकडाउन के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके।